है। अहिंसा सत्यस्ते यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। भक्ति का स्वरूप बताया है, गर्भगत जीव का वर्णन सुनाया है। सुंदर नवदा भक्ति से मैया ऊपर उठ गई हैं। तब महाराज सुंदर इन्हें महाराज 10वीं स्थिति में पहुंच गई मैया जी, और श्री कपिल जी महाराज श्री गंगा सागर गए। बोल श्री कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय। महाराज बहुत सुंदर वर्णन कपिल देव भगवान का, परम पावन चरित्र। और कर्मानुसार महाराज तृतीय स्कंद में 26 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई, और पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई कि जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा नरक भी मिलेगा। मिलेगा नरक। और सुंदर इसके पश्चात इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके यहाँ स्वयं साक्षात यज्ञ देव प्रभु प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। उन्हीं की पत्नी का नाम था दक्षिणा। उनका वंश भी, इन दोनों कन्याओं का वंश आगे नहीं चला, समाप्त हो गया। जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, उसी का विवाह, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के माध्यम से महाराज 60 कन्याओं ने जन्म लिया। एक दो नहीं, 60 कन्या। और 60 कन्याओं में सबसे छोटी सती मैया थी, और उसी सती का विवाह श्री शिव जी के साथ हुआ। शिव जी के साथ हुआ, जिद करके विवाह किया। वो तो और अन्य जगह विवाह करना चाहते थे, ध्यान देना। और जिस विवाह में जिद होती है तो फिर माता पिता की भी जिद होती है। होती कि नहीं होती? तुमने अपनी मर्जी से किया है तो अब तुम कष्ट भोगो, अब दुख पाओ, अब हम नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना। इसीलिए ध्यान देना, हमारे यहाँ जो विवाह की परंपरा है वो बड़ी अच्छी परंपरा है। माता पिता देख करके करेंगे, जहां बेटी का हित होगा वहीं। क्योंकि ब्याह बैर अरु प्रीति, बैर बराबरी में होना चाहिए, विवाह बराबरी में होना चाहिए। यदि बहुत बड़े घर में बिटिया दे दी तो इधर साले जी ससुर जी जाते हैं तो नौकर के जैसे बेचारे खड़े रहते, कोई पूछता भी नहीं कि आओ पापा जी बैठ जाओ। बड़ा कष्ट होता है। इसलिए विवाह समान में, दुश्मनी भी बराबरी में, और प्रेम भी बराबरी वालों में होना चाहिए। महाराज आज अपने मन से, यानी शिवजी देखिए सती है, आदि शक्ति है, पराम्बा है, भगवती है, करोड़ों वर्ष तपस्या की है, और शिवजी को ही वर्ण किया है। लेकिन दक्ष नहीं चाहते थे, विवाह किया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिस कन्या का विवाह गरीब परिवार में होता है तो ना तो जमाई को और ना बेटी को आदर मिलता है क्या? नहीं मिलता। बेटी दामाद को आदर नहीं मिलता। और यदि बड़े कुल खानदान में हो तो फिर तो कहना ही क्या महाराज। आज कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई मैं अपने पुत्र को कुछ अधिकार दे दूं, अब मैं बूढ़ा हो गया। इसलिए ध्यान दीजिए, धीरे 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 शरीर के अनुसार अपनी शक्तियों को, अपने अधिकारों को अपने बेटों में दे देना चाहिए। भाई तुम भाई भाई हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो बूढ़े बड़े हो रहे हैं। समय रहते ही चाबी वाबी सौंप देना चाहिए। और जो माताएं बड़ी सयानी बनती, इतना मोटा चाबी का छल्ला लेकर के घूमती है, तो महाराज सब कहते हैं बुढ़िया कब मर जाए, कब हमें चाबी मिल जाए। जिनके पास होता है बढ़िया महाराज, माल टाल खूब सोना चांदी, तो सोचती है कब तक चाबी का छल्ला लेकर के घूमेगी, अरे ये चाबी तो हमें पकड़ा दे। नहीं होता है, होता कि नहीं होता? तो ऐसे ऐसे कर, होता है ना? नहीं होता।
हाँ, और पिताजी के पास होता है तो बच्चे भी सोचते हैं, अरे पापा जी कब हमारे नाम करोगे, नॉमिनी कर दो, चलो वसीयत ही करो, हाँ? पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ भी कर दो। होता कि नहीं होता, बोलो? होता तो करो, ऐसे ऐसे होता है ना। हाँ, सभी यही चाहते हैं कि जीते जी पिताजी हमारे नाम कर दें। हाँ, और जो पिताजी नहीं कर, अच्छा ये भी है देखो, ज्यादा धन जोड़ना भी संतान को नालायक बनाना है। कई बार हम इतना धन जोड़ते हैं। हाँ, अभी सच्ची घटना, एक व्यक्ति था मेरी जानकारी में आया, अब तो बोले रिटायरमेंट था, रिटायर हुआ, आज रिटायर्ड हुआ, कल पार्टी दी, परसों बेटे ने कहा पापा जी वो जो बाइक निकली है, हाँ मैं 2.5 लाख की बाइक लूंगा। अब पापा को 1-8 करोड़ मिला था। पापा ने कहा ठीक है बेटा, तू अपने मन का बाइक ले ले तू। हाँ, और महाराज वो बाइक लेकर के आ गया। उसके दोस्त ने कहा क्यों यार तूने इतनी महंगी बाइक ली है, तो कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं? तो दोस्त के साथ जाकर के खा पी लिया, और उसी बाइक में और वो और उसका दोस्त आ रहे थे, और जाकर के ऐसी भिड़ंत हुई कि आधी बाइक स्वाहा हो गई। क्या हो गया? आधी बाइक स्वाहा, एक का हाथ टूट गया, एक का पांव टूट गया। ले ले। अब रिटायरमेंट के बाद कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई भागवत सुनते हैं, कोई हवन करते हैं। अब उनके यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम चालू हो गया। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों को भी ज्यादा मालिक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, और बहुत ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए महाराज। हाँ, समझदार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ना समझ है तो उसको ज्यादा मालिक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आज ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मैं बूढ़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं बूढ़ा हो गया, अपने अधिकार बेटे को दे दूं। और महाराज आज कुछ अधिकार दे दिए, और अधिकार देते ही ध्यान देना, जिसने कभी रुपए ना देखे हो, जिसने कभी पैसे ना देखे हो, और अचानक यदि पैसा आ जाएगा तो उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ेंगे, वो तो उड़ने लगेगा। क्या होगा? हाँ, जो गरीब रिश्तेदार होंगे उनको रिश्तेदार नहीं समझेगा, उनसे बात भी नहीं करेगा। ये अभिमान के लक्षण है, और वो अभिमान ज्यादा दिन टिकता नहीं। वो ध्यान देना, ये अहंकार है। इस अहंकार से दूर रहो, इस अहंकार को दूर रखो। अहंकार को दूर भगा लो, उसको नहीं गंवारा। हाँ? कई बच्चे कहते ना पापा जी सब मेरा किया हुआ है। हाँ, तुमने क्या किया? ये सब मैंने खड़ा किया, ये कोठी बिल्डिंग गाड़ी, ये मकान दुकान सब मैंने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से। हाँ ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि पापा को भी ये लगे कि मैंने तो कुछ ही नहीं किया, मेरा तो जीवन बेकार चला गया। अरे राम 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 राम, जब देखो तब यही मेरी बेइज्जती करता है, मेरा अपमान करता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या करूं? हाँ? क्या है? बाढ़े पूत पिता के कर्मा, पिता के सत्कर्म से ही पुत्र आगे बढ़ता है। ध्यान देना, या पूर्वजों के पुण्य सुकृत से ही संतान आगे बढ़ती है। तो महाराज आज श्री पितामह ब्रह्मा जी ने अपने अधिकार दे दिए दक्ष को, और दक्ष अधिकार पाते ही महाराज भूल गया, अपनी अकड़ में आ गया। हाँ, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। हाँ, और जब सभा हुई तो सभा में सबसे आखिरी में गया, और ये देखते हुए गया कौन मुझे देख करके सम्मान दिया, कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ। तो शिव जी भी उस सभा में आए थे, आकर के सबसे किनारे राम 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 कर रहे हैं, जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। ध्यान देना, हमारा गुस्सा किस पर आता है? जो सबसे कमजोर होता है उस पर। हाँ महाराज, लगभग 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। उन सभी लोगों ने उठ करके दक्ष महाराज की जयकारा लगाई, दक्ष को सम्मान दिया। लेकिन मुश्किल से 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जो बूढ़े बड़े थे या सम्मान में बड़े थे, वो उठे नहीं। ये तो उम्र थी उनकी या उनका वो पद था।
लेकिन बड़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है। वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे सलामी नहीं दी, वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरा नमस्कार नहीं किया, वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो सबसे किनारे ध्यान गया तो महादेव बैठे। अरे ये मेरा जमाई, मेरा दामाद, ये मेरा दामाद होने लायक नहीं है। मैं कहां उच्च कुल का, मैं प्रजापति, मैं दक्ष। अब शिव जी पर शुरू हो गया, बरस पड़ा महाराज। बड़े अपशब्द बोलने लगा। चिता भस्म कर स्नान, अरे चिता की विभूति लगाने वाला, शमशाल में डोलने वाला, ये भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला, ये क्या जाने कि बड़े लोगों का सम्मान क्या होता है, किसी का आदर क्या होता है, ये कुछ नहीं जानता। ये अशिव है, इसका दर्शन अच्छा नहीं है। शिव जी के गण थे कौन? नंदी। बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है, तेरे जैसे दुष्ट का तो सिर कट जाना चाहिए। शिव जी ने कहा नहीं भाई, अपने ससुर जी बोल रहे हैं, चुप रहो। ससुराल में आकर के दो चार बात यदि हो भी जाए तो सुन लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो बहुत ये हुआ, शिव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन मन से बड़ा नाराज हो गया दक्ष प्रजापति। बहुत नाराज हो गया। अब शिव जी को यज्ञ में भाग ना मिले, शिव जी की पूजा ना हो, उसकी शुरुआत भी मैं ही करने वाला हूं। इस तरह से आज महाराज कहते हैं दक्ष प्रजापति हरिद्वार में कनखल में बृहस्पति शिव नाम का यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सभी विमान जा रहे हैं। ए बच्चों शांत बैठो, यहाँ इनको बच्चों उठाओ, यहां से शांत बैठो। यहाँ शिव जी को यज्ञ में भाग ना मिले, इसकी शुरुआत भी दक्ष ने प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा को बुलाया, विष्णु को बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, अपना चुपचाप समाधि लगा करके बैठ गए, और कैलाश से अनेक विमान जाने लगे। वहीं से सती बैठी थी, धूप में बैठी थी, अपने केशों को सुखा रही थी महाराज। उसी समय देव पत्नियों ने कहा अरे सती यहां बैठी हो तुम, फिर क्या, कहां होना चाहिए तुम ही बताओ। अरे ये काट रहा, तुम्हारे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, यानी सती को चिढ़ा रही है। चलो यज्ञ में चलें। अच्छा मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, अच्छा बताओ माताओ, तुम्हारे मायके में पियर में भागवत कथा हो, यज्ञ हो, शादी विवाह हो, और तुमको ना बुलाया जाए, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा भाई। मेरी मायके में हो रहा है, मेरा अधिकार है, मैं बेटी हूं और मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, चलो पिताजी हम 60 बहनें हैं, भाई भूल गए होंगे, उम्र है, कोई बात नहीं। देखो शास्त्र कहते हैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ मंदिर में कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए, मायके भी बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? बोले जब आपस में प्रेम हो तब, नहीं तो जाओ मत, नहीं तो जाओ मत। लेकिन सती तो महाराज मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बहनों का प्रेम खींच रहा है। सब बहनें शादी विवाह में तो सब इकट्ठी होती हैं। अब शादी विवाह थोड़ी है महाराज, तो प्रदर्शन है। अभी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये बनवाया, फिर सास ने दिया, फिर उसने ये दिया। महाराज शादी विवाह आजकल प्रदर्शन हो गए, आडंबर। क्या हो गए? केवल दिखावा। इतनी गाड़ी है, इतनी जमीन है, इतने प्लॉट है, इतने मकान है, इतनी फैक्ट्री है, बस। अरे सांस तो ले ले कम से कम, धीरे बोल, ज्यादा बोली गला बैठ जाएगा। इतना बोलती शादी ब्याह गला ही बैठ जाता हमारा, नहीं बैठ जाता? बोलो। हमारी बहनें शादी ब्याह में जाती हैं, आधे लोगों की तो तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? ससुराल में तो उनसे बाल्टी नहीं उठती है महाराज, और वहां जाकर के बड़े बड़े ड्रम उठा करके रखती है। मम्मी का काम है, पापा का काम है, करना ही पड़ेगा।
पूरा दिन रात एक कर देती महाराज, रात रात भर बातचीत होती। तेरी सास कैसी है? मेरी तो बड़ी अच्छी है। सब अरे मेरी सास तो बड़ी दुष्ट है, हाँ? वो तो हमेशा यही सोचती है बहू पानी ले आवे, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू वो कर दे। सारी दिनचर्या पूछते, एक एक बात पूछते। हाँ पति हमारे बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। जब तक मुझे नहीं, हम दोनों साथ ही खाते, एक ही थाली में खाते, ले हमारा और भी प्रेम बढ़ गया। जबकि शास्त्र कहते हैं कि पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में लेडीज फर्स्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है महाराज। तो समझना चाहिए हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे आचरण क्या कहते हैं, हमारा नियम क्या कहता है। लेकिन वो भी सब गौड़ हो गया, एक तरफ हो गया महाराज। और आजकल सात्विक विवाह नहीं रहा, आजकल शादी विवाह मतलब वो चले जाएं शादी विवाह में, फोटो खींच गया मतलब शादी हो गई, और फोटो नहीं खींचा तो शादी, बस फोटो तक है शादी। कहां तक है? हाँ, फोटो खींच जाए तो बस छुट्टी पाई, लिफाफा दिया और हम गए और फोटो सेशन हो गया, अरे पीछे हो गए। और पूजा पाठ हो और इससे लेना देना उनको, वो 7 वचन और क्या क्या बोलते थे, वो वचन तो सुनाई नहीं देते आजकल। देते क्या? मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करूंगी, तुम तीर्थ में जाओगे मुझे लेके जाओगे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। ये सब 7 वचन होते हैं ना। मेरे अलावा किसी से बात नहीं करोगे, मेरे से पूछे कोई, ये सब 7 वचन होते कि नहीं होते? आजकल तो 7 वचन सब भूल गए, न पंडित जी को 7 वचन पता है, न यजमान जी को 7 वचन पता है। भाई 7 लड़की की तरफ से और 7 वर पक्ष से, 7 कन्या पक्ष से वचन होते थे। आजकल मुझे लगता है कहाँ गए हमारे ओमी महाराज? होते कि नहीं होते भाई? अरे जो होटलों में शादियां होती है, ये जिसका एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख रुपए किराया होता है, वहां होते होंगे, मंडप पड़ता होगा, अग्नि को साक्षी बनाते होंगे। हे भगवान, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, इतना अशुद्ध अपवित्र विवाह क्या कहे? हाँ, बचना चाहिए हमारा सात्विक विवाह। ऐसे विवाहों को जहां शराब पी जा रही हो, उस विवाह को राक्षस विधि की संज्ञा देते। कौन सा विवाह है? राक्षस विवाह। हाँ, बचना चाहिए महाराज। तो इसलिए शादी विवाह केवल आडंबर और प्रदर्शन हो गया है, वो धार्मिक वैदिक गतिविधियां कोई नहीं रही। हाँ, सम्मान समाप्त हो गया धीरे धीरे। हाँ, अब एक सच्ची बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक जगह बारात जानी थी, तो पिताजी बैठ गए और बेटा जी बैठे। तो पापा जी, देखो कलयुग कैसा घोर कलयुग आ गया दाऊ, कैसा घोर कलयुग आ गया। तो भाई शादी विवाह में थोड़ा देर लगता ही था, गांव में मीडियम गांव था, मध्यम गांव, कस्बा जैसे। तो पापा जी कह रहे हैं, कहाँ धनुष राम सुन रहे हो? हाँ। तो पापा कह रहे हैं, बेटा रात भर भामर होगी, रिश्तेदार बहुत हैं, बहुत चढ़ावा आएगा, रात भर तुझे जागना पड़ेगा, चल ले, एक पैक तू ले ले, एक पैक मैं ले लेता हूं। कौन दे रहे हैं? पापा जी कह रहे हैं, बेटे को रात भर तुझे जागना पड़ेगा, भांवरे होंगी, सब चढ़ावा बहुत है, इसलिए कहीं तू वहीं ना ऊँघने लगे, वहीं ना सोने लगे, इसलिए ले, तू भी ले ले और मैं भी ले लेता हूं। अब जब जिसका पिता इतना धार्मिक है, तो सोचो बेटा कितना धार्मिक होगा। होगा धार्मिक? बचना चाहिए। हे राम, उसको विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या अहम संप्रददे, ऐसा संकल्प करते हैं, तुमने तो अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, वो विवाह रहा कहां? और ऐसे विवाह जो अशुद्ध विवाह होते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। उन रिश्तों में, उन संबंधों में दृढ़ता नहीं रहती महाराज। तो प्रेम हो, भाव हो। आज सती मैया बैठी है और महाराज वहां कह रहे हैं, देव पत्नियां आई, कह रही हैं, बोली जाओ तुम लोग जाओ। शिव जी के पास गई, शिव जी ने कहा मैं क्या कहूं, शिव जी जानते हैं मेरा अपमान हुआ है ससुराल में, हा?
हाँ? कुछ नहीं बोले शिव जी, चुपचाप आंख बंद करके बैठे हुए। सती बार बार जाती, भीतर जाती, बाहर आती है, कभी नाराज होती है, कभी हंसती है। कह रही है, पिता प्रजापतस्ते श्वशुरस्य शाम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। ध्यान देना, वकील की बेटी चतुर होगी, हाँ, पुलिस वाले की बेटी चतुर होगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब दक्ष माने चतुर, कुशल। दक्ष की बेटी है तो कह रही आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये बताओ, उसका ससुर जी पहले हैं कि पिताजी पहले हैं? कौन है पहले? हैं? पहले तो पिताजी है ना। अब ये कह रही प्रजापतस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप यज्ञ में नहीं जाओगे? शिव जी कह रहे देखो बड़ी चालाकी से बात कर रही है तो। हाँ? लेकिन शिव जी को अब ध्यान आ रहा है धीरे धीरे, क्या? सती कीन उमा कीन सीता करवेशा। हाँ? और शिव जी से झूठ बोली थी कि नहीं, अब वो समय आ गया। अब वो समय आ गया और पति से झूठ बोल दिया। इसलिए पति से जो झूठ बोलते हैं उसके साथ दुर्घटना तो होती है। गई थी ना राम जी, जब वन में गए थे तो जाकर के शिव जी ने कहा मैंने तो दर्शन कर लिया। सती ने कहा मैं भी जाऊंगी, दर्शन करूंगी। और शिव जी से बोल करके कि मैं जा रही हूँ, दर्शन करूंगी। शिव जी ने कहा जाओ जाओ, अपने प्रभु अपने आराध्य पूज्य जाओ। और शिव जी से आज्ञा तो ली और गई। और जाकर के जब देखा कि राम जी रो रहे हैं तो स्वयं सीता का वेश बना करके वन में फिरने लगी। राम जी पहचान गए, कहा वृषकेतु भोलेनाथ को छोड़ करके आ गई मैया तुम। सती के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। हाँ, अरे इन्होंने मुझे जान लिया। अब जब शिव जी के पास आई और शिव जी ने पूछा तो क्या बोली? क्या बोली? बस कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। ध्यान देना, जो झूठ बोलेगा, शुरू हो गया भैया, जो झूठ बोलेगा वो सफाई पहले से देना शुरू करेगा। हाँ? झूठ को मेंटेन करना पड़ता है और 10 झूठ बोल करके उसको सच के रूप में। हाँ? लेकिन शिव जी तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए, अरे ये क्या किया, इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया। तब यही तन सती ही भेंट अब नाही, आज से ही मैं सती का त्याग करता हूं। क्यों इन्होंने मेरे माँ का वेश बनाया, मेरी जो पूज्या हैं, जो आराध्या हैं, उनका वेश धारण किया। आज से मैं त्याग करता हूं। अब वो समय अब निकट आ गया।
शिव पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है इसका। और सती महाराज सती बिना शिव जी से बताए चली गई और वहां गई है और जा करके महाराज सबसे पहले पिता का दर्शन हुआ और आते ही पिता ने एकदम देखा और देख करके अपसेट हो गए। आज सती दुखी हो गई। एक बार पिता कह देते बेटी बड़ी दूर से आई हो, बहुत दिनों में आई हो, मैं खुश हो जाती। बहनें मिली, बहनों ने मुंह चढ़ा करके बोला देखो अपना सा मोह लेके चली आई, ऐसी चली आई, देखो हमारे गहने देखो, हमारा श्रृंगार देखो, हमारे आभूषण देखो, पहनने को भी नहीं, तन पे भी नहीं। अरे राम राम, हाँ सादर मिली भली एक माता, सादर मिली भली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, अग्नि मिली बहुत मुस्कुराता, अग्नि मिली बहुत अपना मुंह बिचकाते बिचकाते मिली। बड़ा सा जैसे महाराज जैसे कुछ कड़वा तीखा खा लिया तो अजीब सा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बना करके अरे मुझे देख करके नहीं अच्छा नहीं, मैं तो बहन हूं, व्यवहार कर रही है, ध्यान देना। वो प्रेम वो आदर नहीं मिलता। अरे कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं, कुछ नहीं, चली आई है महाराज, इसलिए और दुखी हो गई। जब गई है माँ बड़े प्रेम से मिली, आदर से मिली, माँ रो पड़ी है गले से लगा करके और यज्ञ में गई। माँ बेटा कुछ खा लेना, पानी पी के जाना। नहीं माँ मेरा मन भर गया, मैं दुखी हो गई। हाँ? जहां मुझे आदर नहीं सम्मान नहीं वहां रह करके मैं क्या करूंगी, मैं जा रही हूं। नहीं बेटी यज्ञ भगवान का दर्शन करना फिर जाना। और आज यज्ञ में गई है तो जा करके महाराज भृगु इत्यादि यज्ञाचार्य बन करके बैठे हैं और यज्ञ आहुति देने के लिए यजमान बन करके बैठे हैं। मुख्य वेदी पर ब्रह्मा का स्थान, विष्णु का स्थान, शिव का स्थान ही नहीं। सती देख करके दुखी हो गए। मेरे पति से द्वेष किया मेरे पिता ने, और इसी ये तन मिला इस पिता से। जब मैं कैलाश जाऊंगी, कैलाश में जाकर के कहेंगे आओ दक्ष पुत्री दाक्षायणी, कौन सा मुंह दिखाऊंगी। इसलिए शरीर ही नहीं रखना चाहती मैं। ये मेरा पिता जिसने भी देवादिदेव महादेव से बैर किया है, भली भांति पछताव पिता हूं, दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा। और महाराज देखते ही देखते योगाग्नि प्रकट हो गई और क्रोधित होकर के आज शरीर में मानो आग लग गई। योग रूपी अग्नि लगा ली शरीर में और चल करके राख। पहले गणों का झगड़ा हुआ आपस में, कोई बात नहीं। महाराज कहते हैं यज्ञ अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब महाराज नारद जी गए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। ए वीरभद्र क्या करूं? बोले दक्षम स यज्ञम जहिमत बटा नाम, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और महाराज वीरभद्र महाराज हवा के वेग से चल पड़ा है और जाकर के महाराज बृहस्पति शुभ नाम के यज्ञ में पहुंचा। सबसे पहले जाकर के दक्ष के सिर को पकड़ा, मरोड़ा और तोड़ करके दक्षाय स्वाहा स्वाहा कर दिया। प्रभु की दाढ़ी नोच ली, भूखा के दांत तोड़ दिए, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। जो भक्त थे, जो समझदार थे, उन्होंने कहा भाई बाईं आंख फड़क रही है, ब्राह्मण देखना। इसलिए दाया बाया का फर्क होता है। यदि पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझना कुछ बढ़िया है, लेकिन 3 बार का शुभ अशुभ का फल होता है। हाँ खुजली हो तो समझना कुछ आने वाला है 3 बार, और ज्यादा बार खुजली हो तो फिर जाना चाहिए कोई दवाई लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। ज्यादा बार आंख दबे, 3 बार दबे तो उसका फल है, शुभ और अशुभ का फल है। और ज्यादा बार ऊपर नीचे हो तो फिर जाके आंख चेक करवाना चाहिए। हाँ
तो अशुभ है। तो पुरुष का दाहिना और माताओं का बायां, ये शुभ और अशुभ फल है। तो ब्राह्मण जो समझदार थे, जिनके बाएं अंग फड़कने लगे, बोले कुछ तो गड़बड़ होने वाला, शियार रोने लगे, कौवे महाराज चील मड़राने लगी, वहां पे कुत्ते रोने लगे, अब शकुन भाग गए वहां से। लेकिन जो सोचे दक्ष महाराज का यज्ञ है, यहाँ तो चौगुनी दक्षिणा मिलेगी, वो जो लोभ में बैठे रहे, बाद में जब वीरभद्र आए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी की चोटी नौच ली, किसी के दांत तोड़ दिए महाराज, उन्होंने कहा ये तो बड़ा भारी यज्ञ पड़ गया हमको महाराज। और दक्ष के महाराज वीरभद्र के गणों ने दक्ष के यज्ञ कुंड में मलमूत्र का त्याग कर दिया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और इधर देवाधिदेव महादेव ने सती के दग्ध शरीर को उठाया और उठा करके महाराज पागलों की बात सती 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 10 दिशाओं में घूमे हैं। और इधर पाकिस्तान हिंगलाज से लेके कटासराज महाराज, इधर आशापुरामा से लेकर के पूरे गुवाहाटी, इधर ढाकेश्वरी, बांग्लादेश ढाका राजधानी है, वहां ढाकेश्वरी के नाम से एक एक अंग काट काट करके जो गिराया है, वो 51 शक्तिपीठ हो गया। हाँ? और उस 51 शक्तिपीठ में ये अपना भी भगवती के नामों में से एक स्थान है। बोल देव माता की महाराज।